नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई थी, अभी भी बहुत ज़्यादा सही नहीं हूँ। धीरे-धीरे करके सही हो रहा है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए और जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा अ, टेंशन टेंशन करके मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई और कुछ नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर मेरा फ़ेक अकाउंट बना लिया था। बनाकर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो मैं शेयर भी नहीं कर सकती ओपनली, मुझे मना किया गया। तो इसीलिए मैं बता भी नहीं पाऊँगी, इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो फ़िलहाल तो अभी थोड़ी बेटर हूँ। तो आप सभी ब्लेसिंग्स दीजिए, आप सब माता रानी की कृपा रहे, हम सब पर रहे, ताकि हमें कुछ भी ना हो और हम स्वस्थ से अपनी ज़िंदगी को बिता सकें। हेल्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी नहीं रह पाएँगे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे ख़ास 5 उपाय जिससे आप अपना नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। बहुत दिनों तक अगर अपने घर में कुछ भी नया नहीं हो रहा, शुभ कार्य नहीं हो रहे, तो वो हो सकता है। आपकी लाइफ़ में कुछ पैसे अटके हुए हैं, पैसों की तंगी चल रही है, आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, तो वो उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। लाइफ़ में अगर इंक्रीमेंट रुक गई है, चीज़ें सेटल डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगी। और इसी मनोकामना के साथ कि माता रानी सबको स्वस्थ रखें, अच्छी रखें और ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं वो पूरा हो। चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम में देख रहे हों, फ़ेसबुक में देख रहे हों या फिर यूट्यूब में देख रहे हों, सारे लोगों की जो मनोकामना है वो माता रानी पूरा करें। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा ऑल्टर करके बदल सकते हैं और बदलने के बाद ज़िंदगी में आपको रास्ते मिलेंगे। आपको जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिसिंग है लाइफ़ में वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। इत्र की शीशी तो आपने देखी होगी, मार्केट में ईज़िली मिल जाती है। इत्र की शीशी लेकर जाइए, परफ्यूम का यूज़ मत करिए क्योंकि परफ्यूम में ना अल्कोहल रहता है। तो भगवान को जब भी हम चढ़ाते हैं तो इत्र चढ़ाना चाहिए, परफ्यूम का स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो इत्र को जब भी लें, आपको भगवान के लिए अलग एक स्प्रे वाला इत्र आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे रोल ऑन वाला भी ले सकते हैं, जैसा आपको मर्ज़ी। इत्र को ले जाकर अगर आपको अपनी लाइफ में मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, पॉपुलर होना चाहते हैं, आप ऑनलाइन में मीडिया में काम करते हैं या फिर आपको अभिनेता बनना है, मॉडलिंग की दुनिया में जाना है, एविएशन का कोर्स कर रहे हैं, देश-विदेश घूमना है और भी चीज़ें लाइफ में अगर आपको अच्छी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आपको चाहिए कि आपको लोग प्रसिद्धि आपको चाहिए, अब जाने आपको, आपके नाम से पहचाने, आपके काम से पहचाने, आपकी उन्नति हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी है लाइफ में, तो आपको किसी भी दिन, कोई दिन नहीं है इसके लिए। शुक्रवार अच्छा होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपको शुक्रवार का समय नहीं मिल रहा है तो आप किसी और दिन भी जा सकते हैं। मंदिर में जाना है, कोई भी मंदिर में जाइए, बहुत सारी 5-6 इत्र की शीशी लेकर जाइए। पूरे मंदिर में घूम-घूम कर उस इत्र की शीशी को, जितना भी इत्र है पूरे मंदिर में छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि ज़रूर होगी। इसके अलावा आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो ज़िंदगी में आपको कभी आपने सोची होगी कि हाँ, अगर ये चीज़ें होती तो ये बहुत अच्छा होता हमारे लिए, तो ये चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएँगी। तो लाइफ में इसका ज़रूर ध्यान रखें, इस काम को आप उपाय को कर सकते हैं। घर में अगर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो आपको गाय का गोबर अपने घर पर लेकर आना है। अपनी दहलीज को गौमूत्र से साफ करिए सुबह-सुबह उठकर। इसको आप जितना सुबह करेंगे उतना ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दहलीज की राइट साइड में गाय के गोबर से स्वस्तिक बनाइए, उसमें थोड़ी-सी हल्दी छीट दीजिए, चावल के दाने जो टूटा हुआ ना हो छीट दीजिए और कामना कीजिए कि माता रानी आपके घर पर आएँगी, आपको धन समृद्धि प्रदान करेंगी, आपकी आर्थिक समस्याएँ खत्म करेंगी। ऐसा कहकर उस स्वस्तिक की पूजा करें। उसकी पूजा अर्चना करने के बाद खीर का भोग माता लक्ष्मी को अवश्य ही चढ़ाएँ। ये काम अगर आप पूर्णिमा वाले दिन करते हैं, अमावस्या वाले दिन करते हैं, संक्रांति वाले दिन करते हैं या किसी भी शुक्रवार को करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में सही कहीं पर आप स्टक हो गए हैं, ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, चीज़ें बेहतर नहीं दिख रही हैं, तो दीप दान करें। दीप दान कहाँ करना है? किसी मंदिर में जाके दीप जला कर आ जाए घी के, या फिर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में दिया जलाएँ, घर के बाहर आकाश दीप जलाएँ, आकाश के नीचे दिया जलाएँ, घर के दहलीज के दोनों तरफ दिया जलाएँ, घर के बाहर निकल रहे हैं जब तब वहाँ पर दिया जलाएँ। दीपक रोशनी का प्रतीक होता है, वो प्रकाशित करेगी आपकी ज़िंदगी। ज़िंदगी में जैसा भी अंधेरा हो वो सब छट जाएगा और दिया की रोशनी से आपकी ज़िंदगी प्रकाशित होना शुरू हो जाएगी।
आपके अगर छत पे बहुत ज़्यादा कबाड़ रखा हुआ है, आपके बोझ है, वो कबाड़ नहीं वो बोझ है, आपके छत से जितना भी कबाड़ है उन सारे कबाड़ों को हटाइए। घर पर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपने रखी हुई है, ऐसे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जो कि काम के नहीं हैं, बस पड़े हुए हैं, उनको हटाइए। ज़िंदगी से अगर उलझनों को हटाना है, परेशानियों को दूर करना है, तो जितनी चीज़ें काम की नहीं है उसे एक जगह इकट्ठे करें और इकट्ठे करके उसको फेंक दें। अपना घर में अगर आपको नहीं चाहिए कि मुझे बिना कारण के खर्च आ रहे, बिना मतलब के खर्च आ रहे, पैर में बहुत दर्द रहता है, तो इन सब चीज़ों से बचना है। तो जितने भी जूते-चप्पल जो आप व्यवहार नहीं करते, यूज़ नहीं करते, उनको एक जगह करिए और किसी भी अमावस्या वाले दिन अपने घर के बाहर निकालिए। जितने भी कपड़े आप नहीं पहन रहे हैं, बहुत एक्सेस कपड़े हो गए हैं जमा, उनको निकालिए, नमक वाले पानी में वॉश कर लीजिए, उसके बाद सुखाकर गरीबों को बाँट दीजिए। इससे कुछ नहीं होगा, उल्टा वो पहनेंगे तो आपको दुआ देंगे। तो ये कुछ ख़ास काम जो आपको अपने घर पर करने ही चाहिए, जो ये परेशानी चल रही है उसको देखकर ज़िंदगी में आपको कभी भी तकलीफ़ों का सामना आशा करती हूँ नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।